अराउंड 15 to 20 के ये द बेस्ट फोन था, बट नाउ द स्टोरी इज ए बिट डिफरेंट बिकॉज थैंक्स टू AI यहाँ पे बहुत प्राइस हाइक हो चुका है। बट द प्राइमरी क्वेश्चन इज इट गुड एट दैट प्राइस या फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन है? सब कुछ हम देखेंगे स्टार्टिंग विद द डिजाइन। दिखने में अच्छा है नो डाउट, पावर बटन और यहाँ पे नीचे एक्सेंट आता है, लुक्स गुड। बट जब आप हाथ में लोगे बट आपको एक प्लास्टिक की वाइब आएगा। इट इज वेरी चीप। फिंगरप्रिंट उतने नहीं आते बट थोड़े दिखते हैं। बट फोन बहुत ही स्लिम है, राउंडेड कॉर्नर है तो हाथ में फील्स कंफर्टेबल। और बाय द वे यहाँ पे थोड़े स्क्रैच और थोड़े डॉट डॉट आ चुके हैं और मैंने बैक कवर के साथ ही यूज किया होल टाइम। डिजाइन में जस्ट ओके है, नथिंग मच। और जो बिल्ड है यहाँ पे अगेन इट इज नॉट गुड, स्पेशली एट द करंट प्राइस। इसका वेट बहुत ही कम है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट डिस्प्ले प्रोटेक्शन नॉट वेरी गुड। IP65/6 ये आते हैं, नो 68/9 जो कि यार दिस प्राइस आ जाते हैं आराम से। और जो यहाँ पे हैप्टिक है थर काइंड ऑफ है, टक काइंड ऑफ नहीं है। और इंटीग्रेशन है द वर्स्ट पार्ट। वॉल्यूम अप डाउन, ब्राइटनेस आपने बैक किया ऐसे, फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम आता है, स्क्रैच थोड़े फास्ट आएंगे कंपेयर टू ए ग्लास बैक मेटल फ्रेम। और यहाँ पे एक चीज थोड़ा फिक्स हुआ जो कि मैंने सोचा नहीं था, एंड दैट इज द डिस्प्ले। पहले आपको पता है थोड़ा येलो टिंट था, थोड़ा शार्प था, अभी भी है बट थोड़ा कम है। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है, फुल HD+, 144 हर्ट्ज। और यहाँ पे बेजल देखो बहुत ही कम है, बट जो ज्यादा है दैट इज द ब्राइटनेस। HPM पीक ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा आपको इश्यू होगा कंटेंट वॉचिंग में बिकॉज यहाँ पे स्टिल थोड़ा येलो टिंट विजिबल है और डिस्प्ले थोड़ा शार्प भी है। तो अगर आप बहुत टाइम तक देखोगे आपको थोड़ा चुभेगा आंखों में। और यहाँ पे HDR वीडियो YouTube, Netflix दोनों में ही आते हैं। HDR ट्यूनिंग कुड हैव बीन बेटर, शेडोज थोड़े बूस्टेड आते हैं, ब्राइट आते हैं। बट पहले 4K वीडियो में लैग था, अभी वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगेन लाइक द डिजाइन बिल्ड, इट इज नॉट द बेस्ट डिस्प्ले अंडर 25K। पर जो पे पावर है द बेस्ट था अराउंड 15K। प्रोसेसर एनफ पावरफुल है, LPDDR4X 3.1 आता है रोम टाइप, तो वो एक हाईलाइट था दैट प्राइस। बट एक और है इसका हाईलाइट, दैट इज द सेकेंडरी चिप AI हाइपरविजन। ये बहुत एक काम का है, मैं आपको दिखाऊंगा बट पहले देखते हैं बेंचमार्क। अंतुतु स्कोर क्लोज टू 1 मिलियन, रीड राइट ठीक है, Geekbench ओके, GPU गुड। 3D मार्क में स्टेबिलिटी आप देखो 98.6, तो फोन इतना लैग नहीं होता और हीट भी नहीं होता। 37 गया था मैक्स। और मेरे पास है ये 128GB। एंड जस्ट लाइक एनी रियलमी नेक्स्ट ईयर इसका बर्थडे है, तो यहाँ पे अगेन थोड़े डाउनग्रेड हो चुके हैं परफॉर्मेंस में भी। गेमिंग से देखते हैं, यहाँ पे आप BGMI COD दोनों ही 90 पे खेल पाओगे बाय डिफॉल्ट, बट विद द हेल्प ऑफ दिस आप खेल पाओगे 144 पे। दोस्तों मैंने बहुत टाइम गेम खेला, स्टार्टिंग किया मैंने 747 को, टेम्परेचर 31.8 था और मैंने पहले गन गेम खेला एट 144। इनिशियली मोस्ट फोन में लैग होते, यहाँ पे भी हुआ था, अराउंड 122 गया था। बट उसके बाद ये बहुत लैग हुआ, स्पेशली फाइटिंग में, और वो ज्यादा था कंपेयर टू बिफोर। देन एक और मैच खेला मैंने, यहाँ पे आप देखो फाइटिंग में अराउंड 120 गया था और रैंडमली भी ये थोड़ा लैग होता है समटाइम। बट यहाँ पे आप देखो लोएस्ट गया था 102 विद द कार 98। एंड देन तुरंत खेला मैंने इवेंट, लैंडिंग में अराउंड 120 गया था विच इज डिसेंट। और उसके बाद थोड़े फाइट में 100 तक गया था जो कि ओके है फॉर द प्राइस। आउटसाइड द इवेंट उतने लैग नहीं होते बट स्टिल फाइट में थोड़े होते हैं। तो गेमिंग BGMI डिसेंट है, गन गेम बहुत ही खराब रहा। बट जो COD है इट इज जस्ट टॉप नॉच। सरप्राइजिंगली यहाँ पे मल्टीप्लेयर में मुझे ऑल द टाइम 144 ही मिला और COD VR में लैंडिंग में 106 गया था, दैट वाज द लोएस्ट। उसके बाद ऑल द टाइम 144 पे ही था, लैग हुआ ही नहीं। और मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअसली 47 मिनट खेला, टेम्परेचर अब गया था 8.4 डिग्री विच इज नॉट मच। तो फोन हीट नहीं होता, थ्रॉटल नहीं होता। बट यहाँ पे जायरोस्कोप थोड़ा स्लो है और TSR कुड हैव बीन बेटर, इट इज नॉट गुड फॉर ए गेमर। बट जो नॉर्मल टास्क है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है, बहुत ही फास्ट है, फ्लूइड है। बट कंपेयर टू बिफोर यहाँ पे लैग जिटर थोड़ा ज्यादा होता है, यूजुअली भी आपको दिखेगा रैंडमली, स्पेशली जब आप आउटडोर काम करोगे तब। रैम मैनेजमेंट अगेन कुड हैव बीन बेटर, नॉट गुड। और आप में से बहुत लोगों को कैमरा लैग दिखा जो कि फाइनली मेरे इस P4 में भी आ गया। पावर एनफ है बट नॉट लाइक बिफोर। बच्चे पे स्टिल अच्छा है, दैट इज द बैटरी। 7000 mAh आता है विथ 81
वाट चार्जिंग। यहाँ पे आप देखो बहुत ही हैवी टेस्टिंग था, अराउंड 8.5 आवर बैकअप, मॉडरेट में अराउंड 11 आवर बैकअप और मॉडरेट टू लाइट में अराउंड 12 आवर। तो बैकअप यहाँ पे फैंटास्टिक, बट चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज यहाँ पे आप टाइम देखो 74 मिनट, यहाँ पे अगेन अराउंड द सेम, बट पहले इट वाज अराउंड 60s। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट स्टिल इट इज वेरी फास्ट एट दिस 25K रेंज। बट यहाँ पे कैमरास अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 50MP मेन यहाँ पे OIS नहीं आता, 8MP अल्ट्रा वाइड, 16MP सेल्फी, और यहाँ पे 2 कैमरा मोड आता है, वाइब्रेंट और क्रिस्प। वाइब्रेंट थोड़ा अच्छा है तो मैंने वही पे लिए सारे फोटोज। पहले आप देखिए 1x और 2x शॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायनेमिक रेंज 1x गुड, 2x नॉट वेरी गुड, और कलर थोड़े बूस्टेड थे बट लुक्स गुड। यहाँ पे डिटेल्स एनफ नहीं है, थोड़े ग्रेनी है, दैट इज द मेजर इशू। बट इंडोर इट इज इम्प्रेसिव, लो लाइट पे इट इज नॉट बैड। बट जो पोर्ट्रेट है यहाँ पे कटआउट इज बैड। यहाँ पे आप देखो मेरे ग्लासेस आर गॉन। डायनेमिक रेंज थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू नॉर्मल मोड, बट समटाइम बहुत ब्राइट आता है लाइक दिस। डिटेल्स यहाँ पे एनफ है, बट कंपेयर टू नॉर्मल मोड डिटेल्स थोड़े कम है। और वन ऑफ द बेस्ट है इसका अल्ट्रा वाइड, फैंटास्टिक HDR, वेरी गुड फॉर द प्राइस। और सेल्फी में नॉर्मल मोड इज अनयूजेबल, पोर्ट्रेट में डायनेमिक रेंज इज बेटर, एज कटआउट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, कलर नेचुरल है, लो लाइट फोटोग्राफी वुड बी वेरी गुड। यहाँ पे फोटो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा है, ऑल्दो इट हैज 3.1 ROM टाइप, बट बाकी फोटोज ओवरऑल डिसेंट है, नॉट द बेस्ट फॉर 25K। बट वीडियोस यहाँ पे अच्छे हैं, आप 4K 30 कर पाओगे फ्रॉम द मेन कैमरा, फ्रंट फुल HD 30। यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो भी आता है, फ्रंट और बैक 720p 30। एंड दिस इज द 4K 30 मेन कैमरा, डायनेमिक रेंज इज वेरी गुड, कलर अच्छे है, क्लोज टू नेचुरल, एंड स्टेबिलिटी इज डिसेंट। और यह है इंडोर, द क्वालिटी इज गुड फॉर द प्राइस। पर जो पोर्ट्रेट वीडियो है यहाँ पे आप देखो लैग के अलावा कुछ भी नहीं है, 30 FPS में जस्ट 18 मिला मुझे। बट अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक है फॉर द प्राइस, 8MP है तो उतने डिटेल्स नहीं है। पर जो फ्रंट है इट इज बैड, वेरी बैड, बहुत ही ग्रेनी है, फेडेड है, और पोर्ट्रेट यहाँ पे अगेन बहुत ही जिटरी है, नॉट यूजेबल। सिंपली यहाँ पे कैमरास ठीक है, नॉट द वर्स्ट, नॉट द बेस्ट। कैमरास में P4 Pro बहुत ही अच्छा फोन था, इवन द रिसेंट Vivo T5X, स्पेशली द सेल्फी कुड हैव बीन बेटर। बट एज ऑफ नाउ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ देखते हैं ऑडियो। ऑडियो यहाँ पे अच्छा है, डुअल माइक आता है, डुअल स्पीकर, 30% यहाँ से आता है वॉल्यूम, 70 यहाँ से। और दोस्तों ये बहुत ही लाउड है, आप सुनिए इसका साउंड और माइक टेस्ट। दोस्तों ये है फुल HD 30 सेल्फी फ्रॉम द P4। यहाँ पे डायनेमिक रेंज आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट दैट बैड। और यहाँ पे ये है स्टेबलाइजेशन, तो स्पीकर बहुत ही अच्छा है, माइक कुड हैव बीन बेटर बट नॉट द वर्स्ट। और जो पे सॉफ्टवेयर है अगेन वेरी गुड, कहीं से वर्स्ट नहीं है। Realme UI 7 आता है बेस्ड ऑन Android 16, Android 18 तक आपको अपडेट मिलेंगे। और एज ऑफ टुडे ये था विद द अप्रैल पैच, बट आज एक अपडेट आया 2GB का विद जून पैच, और वही होता है। मैंने बहुत दिनों टेस्ट किया और आज आया अपडेट जब शूट होना था। स्टिल यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ही फ्लूइड है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग नो इश्यूज। P4 Pro ज्यादा फ्लूइड है, इट इज नॉट दैट फ्लूइड बट वेरी फ्लूइड। और AI सेक्शन आता है, बहुत आता है यहाँ पे फीचर, बट माई फेवरेट इज AI एडिट जिनी। यहाँ पे ये शॉर्टकट आता है AI लाइटमी, AI स्टाइल। लाइटमी में कुछ टेम्पलेट है लाइटिंग के, उसके साथ AI स्टाइल में विंटर, समर, होली इनके कुछ टेम्पलेट है। बट अगर आपको चाहिए तो आप कस्टमाइज्ड प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। और बाकी यहाँ पे ब्लोटर कम है, बग ये सब बहुत ही मिनिमल है। सॉफ्टवेयर में इजीली 9 आउट ऑफ 10, बहुत ही कस्टमाइजेबल है, बहुत ही मॉडर्न है। एंड फाइनली द वर्डिक्ट, अगर सेल में ये आता है फॉर अराउंड 20-21K देन यू कैन गेट इट, बट आउट बाय द Vivo T5X at 20K। इफ पॉसिबल प्लीज अवॉइड इट एंड गेट द Realme P4 Pro। कैमरा, डिस्प्ले, बिल्ड, एवरीथिंग इज बेटर देयर। बट अगर आपको यही लेना है प्लीज डोंट। बट स्टिल अगर आपको लेना ही है, यहाँ पे इसके कुछ बहुत ही अच्छे टेम्पर्ड और यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे बैक कवर। I'll catch you in the next video.